बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम लगा रहे हैं सोलर इन्वर्टर इनवरैक्स का। इनवरैक्स लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है। 12 किलोवाट 48 वोल्ट और 3 फेस में है। तो ये इसकी बैटरी कनेक्टिंग के लिए ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लोड की ऑप्शन दी है, ये ग्रिड की ऑप्शन दी हुई है। तो ये जो है हमारे पास हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। ये 15 किलोवाट सोलर पैनल पे लग रहा है और इनवरैक्स का इन्वर्टर है। डिटेल यहाँ पे मेंशन है, साथ स्टिकर ऐड कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये जो पिंडी के इलाके बाराको वाली साइड पे एक इन्वर्टर लगाने हैं इनवरैक्स का नोट्रक्स। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है 48 वोल्ट डीसी में। तो ये 3 फेस है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है और बहुत सारे अच्छे फीचर आए हैं जो कि नॉर्मल इन्वर्टर में नहीं आते और इसमें जो आ रहे हैं। तो हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देते हैं। जो हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल देते हैं कि इसमें अपने कनेक्शन कैसे करने हैं और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होनी है। बहुत से भाई जो हैं वो पूछते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इनके कनेक्शन कैसे होंगे, तो ये क्या हिसाब किताब होगा। तो हमने इस कर लेते हैं। ये हमने अभी सिर्फ दीवार के साथ फिक्स किया है और हमारा जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव का पॉइंट आ गया बैटरी का। और हम इसके साथ 8 बैटरियां लगा रहे हैं। वैसे तो 4 ऑप्शन होती हैं लेकिन हम 8 लगा रहे हैं। तो हमारे पास 8 बैटरियां मौजूद हैं, हम इसको 8 बैटरियां लगा रहे हैं। तो ये जो हमारा है इन्वर्टर, इसमें हमारे यहाँ पे एमसी कनेक्टर दिए हुए हैं, ये एमपीपीटी के। तो ये चेक करें, ये हमारे पास जो है वो 2 एमपीपीटी हैं और एक ड्यूअल एमपीपीटी है। तो ड्यूअल में हमारे पास 2 स्टिंग लग सकती हैं और एक अलग एमपीपीटी उसमें एक अलग स्टिंग लग सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास 540 वाट के 5-10 पैनल हैं तो आप एक स्टिंग में लगा लें, 300 के कुछ पैनल हैं तो दूसरी में लगा लें, तो वो उसको मिक्स करके चलाता रहता है। बाज़ टाइम ये होता है कि जो पैनल हमारे होते हैं 540 वाट, उसके साथ 400 वाट का पैनल अटैच नहीं होता। तो इसमें ये इन्होंने ऑप्शन दिए कि आपके पास 400 वाट के 10 पैनल हैं और 10 पैनल सब 540 वाट के हैं, तो आप उनकी अलग अलग स्टिंग बनाएं और इसमें लगा दें, ये उस पर वर्क करेगा। तो हमारे पास जो है हमारे पास 30 पैनल लगे हुए हैं लोंगी के और 540 वाट के। हमने उसकी 2 स्टिंगें बना ली हैं 650 वोल्ट के हिसाब से। तो हम इसमें 2 स्टिंगें लगा देंगे और इसको ऑपरेट करवाएंगे। अभी हमारा काम चल रहा है, हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो हमारा ये बैटरी का कनेक्शन आ गया और ये ग्रिड आ गया। ग्रिड है जो आपने मेन सप्लाई देनी है। ग्रिड है वो जो आपने इसको मेन सप्लाई देनी है। यहाँ पे न्यूट्रल है, उसके अलावा आर एस टी जो फेज़ है और ये अर्थ की वायर है। तो ये हमारा ग्रिड है। ग्रिड के अलावा हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं जिसमें एक जैन है और एक लोड है। इसमें ऑप्शन ये होता है, जैन जो होता है ये इसको आप जनरेटर के साथ भी सिंक करवा सकते हैं। अगर आपकी बिजली चली जाती है तो नेट मीटरिंग बंद हो जाती है तो जनरेटर चला लेंगे तो आपका सोलर पैनल लोड उठा लेगा। दूसरा ये जो लोड है, ये लोड ये बैटरी की उस पे चला रहा है, इसको कहते हैं सॉफ्ट लोड। सॉफ्ट लोड में ये होगा कि ये जो बिजली चली जाती है इसका ग्रिड बंद हो जाता है, तो ये तब भी हमारा है सोलर से और बैटरी से काम करेगा। तो आपने करना ये है कि अगर आपका हार्ड लोड है जो आपने बैटरी से चलाना है, मतलब 12 किलोवाट अगर बैटरी से चलाना है डायरेक्ट, तो आपने इसके कनेक्शन जो है वो जेन पे करने हैं, डाउन साइड वाले पे। और अगर आपने 12 किलोवाट इस पे नहीं चलाना, उसमें ये होता है कि अगर बैटरी आपकी 70% से ऊपर है तो वो हार्ड लोड चलाएगा, अगर 70% से नीचे है तो वो नहीं चलाएगा। तो उसका फ़ायदा नहीं है, उस पर ये सही बैकअप नहीं देता। तो क्योंकि हमने तो नेट मीटरिंग पे लगाना है तो इसलिए हमने इस पे जो है वो सॉफ्ट लोड चलाना है। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी नोट करने वाली हैं कि अगर आपने इससे फुल बैटरी से बैकअप लेना है तो आपने सॉफ्ट लोड चलाना है, जेन लोड नहीं चलाना। अगर आपके पास कोई ज़्यादा हैवी चीज़ें चलाना चाह रहे हैं कि बैटरी आपकी चार्ज है और वो चलती रहेगी, अगर दिन को तो चलती रहेगी, सारी बात है, सोलर आ रहा है और चलता रहेगा, तो उस पर भी चल जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब हमारे पास नेट मीटरिंग वाला मीटर लगा है तो यहाँ से जब ये ग्रिड ऑन करेगा तो हमें सप्लाई देगा बैक एंड पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अब हम इंशाल्लाह मज़ीद लगाएंगे, लगा के फिर इसका लोड टेस्ट भी करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी टेस्ट करेंगे। अभी हमारा काम चल रहा है, तो जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे हम आपको इसकी सारी जो है वो
तफसील देते रहेंगे। बाकी जो भी चीज़ है इसमें इंस्टॉलेशन में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भाइयों के लिए जो नए हैं, वो सिर्फ ये दो ऑप्शन है, जेन और लोड। इनको आपने नोट रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एज इट इज़ वापडा इसमें आ जानी सीधी सीधी 4 लाइनें और बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो जानी और कुछ नहीं है। तो साइड पे इस पे वो इन्होंने डीसी स्विच दिया हुआ है सोलर के लिए, ऊपर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। स्टिंग इसकी जो है वो नीचे डायरेक्ट लग जानी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वेलकम बैक। ये जी हमने अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। इन्वर्टर जो नाइट्रोस का 12 किलोवाट का 48 वोल्ट 3 फेज हाइब्रिड में लगा रहे हैं। इनपुट हमने इसको दे दी है एक स्टिंग की, दूसरी स्टिंग अभी हम बना रहे हैं ये। और यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डीसी ब्रेकर है, हुंडई का डीसी ब्रेकर 60 एम्पेयर वाला। तो 690 वोल्ट हैं इसके, और ये डीसी ब्रेकर है। अपने भी ये यूज़ करना है। और बैटरी के लिए हमने जो वायर यूज़ की है वो 70 mm है, और ब्रेकर जो है 350 एम्पेयर का यूज़ किया है बैटरी के लिए, क्योंकि हमारे पास 8 बैटरी हैं तो लोड ज़्यादा है। तो बाकी हम अभी इसकी सोलर की सेटिंग कर रहे हैं। सोलर हमारा इस पर आ गया है यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग हमने अभी कनेक्ट की है जस्ट बैटरी चार्जिंग के लिए। तो बाकी हम इस पे ऊपर लोड अभी ग्रिड श्रिड कुछ भी नहीं है, और आउटपुट पे लोड भी नहीं है। लोड आउटपुट पे अभी कोई लोड नहीं है, ना इनपुट लगाई है। इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। बाकी आपने बताना है हमें कि हमारी इंस्टॉलेशन ज़बरदस्त हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग लोड होता है, एक लाइट लोड होता है। सिंपल ज़बान में स्ट्रॉन्ग लोड नीचे आएगा, लाइट लोड ऊपर आएगा। नीचे जनरेटर भी सेट हो जाता है, वो अंदर इसकी सेटिंग हो जाती है, वो बाद में आपको दिखाएंगे। तो हमने इसको लाइट लोड पे कनेक्ट करना है। लाइट लोड पे ये फुल बैटरी चार्ज करेगा, फुल डिस्चार्ज करेगा। स्ट्रॉन्ग लोड पे ये होता है कि जब बैटरी आपकी 30% यूज़ हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग लोड को चलाना बंद कर देता है। तो बाकी इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं अभी, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। वेलकम बैक भाई। हम 12 किलोवाट का इन्वरेक्स सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं अंदर, और इसकी वीडियो भी मैंने आपको मेंशन की हुई है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जिनको का 540 वाट का पैनल लगा हुआ है। जरा का पैनल दिखा दें, जिनको 540 है। और ये जो हमारे पास पैनल है ये 30 पैनल है। तो ये हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम अपना। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये पहले दूसरा सिस्टम लगा हुआ था, इस पर हमने उसको डिसमेंटल करके और नया सिस्टम अपना लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो पैनल है, ये 15 पैनल की हमने स्ट्रिंग बनाई है। हमारे पास 30 पैनल है। तो जो हमारे ऑपरेटिंग वोल्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 650। तो ये इन्वर्टर जो है वो हमारा 650 वोल्ट सपोर्टेड है। तो इस पे हम इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। और अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो कंप्लीट करेंगे और अपनी फिनिशिंग भी दिखाएंगे, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपको चेक करवाएंगे। आपको इंस्टॉलेशन गाइडलाइन दे रहे हैं। तो 12 किलोवाट 48 वोल्ट 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो ये वाला पोर्शन हमने पहले क्लियर कर दिया था कि हमारी बैटरी कनेक्ट होगी, 2 स्ट्रिंग आ गई हैं सोलर की, प्लस ये हमने अर्थ के लिए लगाए हैं सेफ्टियाँ कुछ। और इस तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी ये मेन आ गई है MCCB 60 एम्पेयर की। तो उसके बाद ये हमारी आउटपुट आ गई है, जो इसे हमने स्मार्ट लोड के लिए आगे कनेक्ट करनी है। तो ये आउटपुट आ गई है, इससे हमने आगे चेंज ओवर कनेक्ट करना है कि बाई चांस अगर ये इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो हम इसको चेंज ओवर के ज़रिए चेंज कर लें। तो हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह कंप्लीट। और ये हम चेंज ओवर लगा रहे हैं ये यहाँ पे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर इन्वर्टर पे आपने इसको कर दिया ना 1 पे, तो आपका इन्वर्टर जो है वो चलता रहेगा। आगे स्मार्ट लोड आपका इन्वर्टर के थ्रू चलता रहेगा। अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है, काम नहीं कर रहा, तो जस्ट आपने चेंज ओवर को मूव करना है और आपकी घर की लाइट ऑन हो जाएगी, और जो है इन्वर्टर वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बेशक फिर उसके बाद आप ये MCCB बंद कर दें, और ये जो है मेन ये ऑन रहेगी आपकी, क्योंकि इसी को इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको स्टार्ट इंशाल्लाह फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ही हमारी ये फिनिशिंग हो जाती है हम आपको दिखाएंगे। तो बाकी जो है हमारा इसको क्या कहते हैं, अभी ये सारा क्लोज़ होने वाला है। हमारी एक स्ट्रिंग अभी रहती है चलने वाली। तो
इंस्टॉलेशन वीडियो है। और यहाँ पे हमने वायरिंग यूज़ कर ली है। कलर कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, तो हमने चेक करके न्यूट्रल फेस ग्रिड एक्टिव कर दिया और ये हमने स्मार्ट लोड पे लगाया, जेन पे नहीं लगाया इसको। इसको हमने लोड पे लगाया हुआ है। ये जेन पे जो है वो फुल लोड होता है और जनरेटर भी सेंस कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा वो लोड जो है वो हमने आगे कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको इंशाल्लाह चलाएंगे और काम करेंगे। वैसे ये ऑन है, बैटरी पे काम कर रहा है, लेकिन ये सारी फिनिशिंग वगैरह क्लीनिंग ये इसके बाद आपको इंशाल्लाह इसका व्यू देंगे कि ये क्या सिस्टम है। उसके बाद इसकी एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसपे इसका पावर का रिव्यू देंगे कि ये पावर कितनी जो है वो कर रहा है, ये लोड कितना उठा रहा है, 15,000 किलोवाट पे परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, नॉर्मल है। तो वो सारी चीज़ें आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये जी हमने अपना प्रोजेक्ट 12 किलोवाट 48 वोल्ट में हाइब्रिड नेटवर्क्स का लगाया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमने इसके साथ एसपीडीज ऐड किए हैं, साथ सेफ्टी ब्रेकर 2 ऐड किए हैं, और साथ ये हुंडई के ब्रेकर डीसी यूज़ किए हैं उसके लिए, सोलर के लिए। ये एक स्टिंग है, ये एक स्टिंग है हमारी। 2 स्टिंग अलग अलग आ रही क्योंकि हमारे पास 30 पैनल है, तो हमने 15-15 को डिवाइड किया। ये हमने 350 एम्पेयर की यूज़ की है बैटरी के लिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा जंक्शन बॉक्स है क्योंकि हमने 4 बैटरियाँ लगाई हैं, तो वो उसके लिए जंक्शन बॉक्स में बस बार लगा के इसको कनेक्ट किया। तो उसके बाद हमारा आ जाता है एमसीसीबी। ये हमने 2 एमसीसीबी यूज़ किए हैं, 60 एम्पेयर वाले। 60 एम्पेयर वाले 2 एमसीसीबी यूज़ किए हैं, एक इन है एक आउट है। और इसके साथ ऊपर चेंज ओवर लगाया है। अगर फर्दर आपका कोई मसला बन जाता है, जिस तरह के ये इन्वर्टर काम छोड़ देता है, तो घर की जो चीज़ें हैं स्मार्ट लोड पे कनेक्टेड हैं वो बंद हो जाएंगी। तो वो हमने उसको इस चेंज ओवर के थ्रू बाईपास करवा दिया। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो आप इसका ये एमसीसी बंद कर दें और उसको चेंज ओवर के थ्रू वापडा पे ले जाएं। तो ये हमारी माशाल्लाह वायरिंग कंप्लीट हो गई है। फिनिशिंग हमारी ज़बरदस्त है। आप हमें बताएं कि हमारी फिनिशिंग अच्छी हुई है नहीं अच्छी हुई। बाकी कोई भी इन्वर्टर है उसकी सेटिंग है, कोई मसला है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पिंडी इस्लामाबाद के लिए। तो मज़ीद मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। इस वक्त नेट मीटरिंग ऑन है, सोलर ऑन है और बैटरी चार्जिंग भी साथ दे रहा है। तो इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाता हूँ कि आपने इसका ग्रिड कैसे ऑन करना है, इसको नेट मीटरिंग पे कैसे लाना है और बैटरी की सेटिंग क्या रखनी। कोई इतनी बड़ी सेटिंग नहीं है, सिंपल है। तो ये हमारा जी 12 किलोवाट का सिस्टम है, तो ये हमने लगाया है इंशाल्लाह। तो अभी इस पे जो हमारा लोड है वो पीक पे चल रहा है, 7.50 किलोवाट जो है वो आउट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे जर्नली लोग आपको दिखाने के लिए मीटर लगाया हुआ है कि वाकई ये आउट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये चेक करें, ये 10.34 दे रहा है। अगर मैं एक स्ट्रिंग बंद कर देता हूँ ना यहाँ से सोलर की, तो उसने वो पावर कम कर दी है। नेट मीटरिंग के लिए बहुत सारे लोग भाई पूछते हैं कि नेट मीटरिंग जो है वो काम नहीं करती, सही नहीं करती। तो ये 5, तो मैं अपनी स्ट्रिंग ऑन कर देता हूँ। बाकी रही इसकी सेटिंग की वीडियो, वो मैं इंशाल्लाह अभी बना के आपको चेक करवाता हूँ। बंद कर दो सर, बंद कर दो।